और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूएनएससी की आतंकियों की लिस्ट। पाकिस्तान की इस पर कार्रवाई। पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। पाकिस्तान ने पहली बार ये माना है कि दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है। पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम के 3 पते जारी किए हैं। लिस्ट में हाफिज सईद, मसूद अजहर और जकीउर रहमान नकवी का भी नाम शामिल है। तो पहली बार पाकिस्तान ने ये माना है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है। ये पहली बार पाकिस्तान ने माना है। दाऊद इब्राहिम के 3 पते यानी 3 एड्रेस जारी किए हैं पाकिस्तान ने। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट इस वक्त आतंकियों पर किस तरह से कार्रवाई की गई पाकिस्तान ने। मनीष शुक्ला मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा डिटेल्स के साथ। मनीष, क्या है ये पूरी खबर? और देखिए, आप जैसा जानते हैं कि अक्टूबर में एफएटीएफ की मीटिंग होनी है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकियों के साथ उसके लिंक है, मदद कर रहा है आतंकियों की, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था पहले से ही कि उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। और इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को चकमा देने के लिए पाकिस्तान ने एक नई चाल चली है, जिसमें वो दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं। वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि उनकी जमीन का इस्तेमाल जो है आतंकी संगठन नहीं कर सकते। पाकिस्तान सरकार किसी भी तरीके की आतंकियों की ना तो मदद करेगी, ना ही यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अलाउ किया जाएगा। और इसी सिलसिले में 88 लोगों को, जो 88 आतंकी हैं अलग अलग ग्रुप से, चाहे वो लश्कर तोयबा के हों, चाहे वो तहरीक तालिबान से हों, या तमाम जो आतंकी अलकायदा जुड़े हैं, जिसकी लिस्ट जारी की गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उसमें दाऊद इब्राहिम है, क्योंकि जब भी भारत सरकार ने 93 जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, उसको लेकर के पाकिस्तान से बात की, जब भी मीटिंग हुई दाऊद को बकायदा दाऊद के खिलाफ सबूत दिए गए पाकिस्तान को। और पाकिस्तान ने हमेशा ये बात कहा कि दाऊद को जानता ही नहीं है, दाऊद उसके देश में है नहीं, और जो भारत के जो सारे जो आरोप है वो बेबुनियाद है। भारत ने इंटरपोल के जरिए भी रेड कॉर्नर तक नोटिस जारी कराया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दाऊदिस्तान के अंदर है। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो जिस तरीके से लगातार इस बात को कह रही थी कि दाऊद पाकिस्तान में छुपा हुआ है, वो बात साबित हुई है। लेकिन यहाँ में बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंतजार करना होगा कि पाकिस्तान वाकई क्या कार्रवाई करता है। क्योंकि जब भी एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली होती है, ठीक उसके पहले ऐसी लिस्ट आ जाती है। हो सकता है कुछ लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है, और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है 15-20 दिन के बाद सबको छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जो कोर्ट है, कोर्ट में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, और जो भारतीय एजेंसियां जो भी सारी बातें कह रही हैं वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन कम से कम एफएटीएफ का दबाव जो है पाकिस्तान पे साफ होता दिख रहा है। अच्छा मनीष, ये जो लिस्ट है जिस पर प्रतिबंध 88 आतंकियों पर लगाया गया है, कौन कौन से और नाम शामिल हैं? दाऊद इब्राहिम का तो हम देख रहे हैं 4 पते भी उसके जुड़े हुए उससे जो है वो इस बार साझा किए हैं पाकिस्तान ने, लेकिन बाकी और कौन कौन है? देखिए, दाऊद के जो भारत ने लगातार जो दाऊद के खिलाफ सबूत दिए हैं, जिसमें कराची और इस्लामाबाद में उसके पते हैं, उसकी जानकारी तो है ही है। लेकिन इसके साथ ही हाफिज सईद है, लश्कर के कई आतंकी हैं, जिसमें लश्कर का जो नंबर 2 आतंकी है लखवी, वो इस लिस्ट में है। जैश मोहम्मद मसूद अजहर है। इसके साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसके आतंकी हैं। कई आतंकी गुट जो है वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान में आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनके भी नाम डाले गए हैं। और ये वो जो सारे नाम है, जिसको ऑलरेडी चाहे यूएस हो जिसने बैन लिस्ट में रखा हुआ है, या जो इंटरपोल है उसने ऑलरेडी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। तो बाकी जो नाम है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो नाम पाकिस्तान ने पहले भी कई बार एफएटीएफ को देखते हुए मीटिंग कर जो जिस तरह होने वाली है उसको देखते हुए उन्होंने कई बार इस तरह की लिस्ट जारी की है। लेकिन उसमें हैरानी सिर्फ दाऊद इब्राहिम को लेकर के है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम का पता कराची में है। लेकिन अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको मालूम है कि दाऊद इब्राहिम कराची में है, इस्लामाबाद में है, तो आपने अब तक कार्रवाई क्यों की? क्यों भारत से आप झूठ बोलते रहे और लगातार दाऊद वहां बैठ करके भारत के खिलाफ, चाहे वो आतंकियों की मदद करना हो या ड्रग्स का हो या वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज भारत के अंदर होती रही है, लगातार डी कंपनी काम करती रही है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इनकार करता रहा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब कहीं ना कहीं भारत को दोबारा एक और मजबूत माहौल बनाने की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान दाऊद को अरेस्ट करे, दाऊद के खिलाफ कार्रवाई करे और भारत को सौंपे, चूंकि दाऊद इब्राहिम भारत का नागरिक है। मनीष, देर आए दुरुस्त है, लेकिन जब भी पाकिस्तान कुछ करता है कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई तकड़म उसके पीछे जरूर होती है। और पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसी कार्रवाई उसने एफएटीएफ की कार्रवाई से बचने के लिए पहले भी की है। लेकिन दाऊद को लेकर इतनी इंफॉर्मेशन साझा करना, उसके पासपोर्ट के बारे में जानकारी देना, उसके पते बताना, और सबसे महत्वपूर्ण, जैसे आप भी कह रहे थे, चौंकाने वाली बात है कि ये कबूलना कि वो कराची में है, पाकिस्तान में है, इसके पीछे भी क्या कोई मकसद नजर आ रहा है फिलहाल?
देखिए, जब भी हमने पहले सबूत दिए तो पाकिस्तान ने मना किया कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, और हमारी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि दाऊद ने कई पासपोर्ट बना लिए हैं, जिसमें वो पासपोर्ट उसने नाम बदल लिए दाऊद इब्राहिम ने, और वो अपने आप को पाकिस्तानी सिटीजन दिखाता है। उसके पिछले भी कई मूवमेंट हुए, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि शारजाह में जो मैचेज होते थे उसमें बाकायदा दाऊद मैच देखने गया था। हमारी एजेंसीज ने पाकिस्तान को कहा कि वो दुबई आया और दोबारा पाकिस्तान गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वो ऐसा दौर था जब जब जो गल्फ के देश थे वो भी खुलकर भारत की मदद नहीं करते थे, पाकिस्तान की मदद करते थे। लेकिन अब जो है माहौल बदल गया है, क्योंकि गल्फ देश भारत के साथ आ रहे हैं, यूएई के साथ जो भारत के रिश्ते हैं, अरब के साथ जो रिश्ते बन रहे हैं काफी मजबूत हुए हैं, और इसीलिए दाऊद का जो मूवमेंट है वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो गया है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल रहा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दाऊद पाकिस्तान के लिए बेकार हो चुका है, क्योंकि पहले जिस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे थे भारतीयों को हायर करने के लिए अंतर आतंकी गतिविधियों में, दाऊद के जो पैसे जो कमाता था उसका पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब वो चूंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि वो उनके लिए एक बोझ है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की वजह से वो बदनाम भी हो रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि एफएटीएफ की जैसे ही लिस्ट जैसी मीटिंग खत्म हो वो ये कहें कि दाऊद इब्राहिम तो उनके देश में है नहीं, या उन्होंने सिर्फ जो है अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह दबाव था उसके तहत उन्होंने लिस्ट जारी की थी। बिल्कुल, और ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ऐसी उम्मीदों पर तो हमेशा पाकिस्तान खरा उतरता है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है कि पहली बार उसका यह कबूलना कि दाऊद इब्राहिम, जिसे लेकर सबूत भी भारत कई बार दे चुका है, वो कराची में यानी पाकिस्तान में मौजूद है। जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये बहुत बड़ी बात और चौंकाने वाली बात कि पाकिस्तान ये कबूल करता है कि दाऊद इब्राहिम कराची में है। बिल्कुल सही कहा शीरीन आपने कि आखिरकार पाकिस्तान ने इस बात को कबूल कर लिया कि दाऊद उसके घर पर ही है। इसको ये कह सकते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाती, क्योंकि भारत ने जितने सबूत पाकिस्तान को दिए थे, इंटरनेशनल एजेंसीज को दिए थे, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स को दिए थे, जिसमें बाकायदा जो एड्रेसेस हैं दाऊद की जो पाकिस्तान के अंदर वो छिपा हुआ है, वहाँ से जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहा है, उसके जो गुर्गे हैं वो लगातार किस तरह से पाकिस्तान से बाहर निकल करके अलग अलग देशों में फैले हैं, तो तमाम तरह की जो लिस्ट है दाऊद की, और दाऊद के जितने उसके जो बदमाश हैं वो सब लोग थे, तो वो सारी लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। एफएटीएफ में भी बाकायदा ये मामला उठा था, और कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकियों को और जो भारत देश के जो गुनहगार हैं उनको किस तरह से वो पनाह दे रहा है। हालांकि अब से पहले जरूर पाकिस्तान इस बात को लेकर के मना करता रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ये भारत का दबाव था जिसकी वजह से आखिरकार पाकिस्तान को मानना पड़ा, और ये इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स हैं जो उसके ऊपर जो दबाव डाला है भारत सरकार ने, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि एफएटीएफ की जो तारीख है वो पास आ रही है, इससे पहले 2 बार ग्रे लिस्ट के अंदर वो पाकिस्तान को डाल चुके हैं। पाकिस्तान को ये पता है कि ज़्यादा दिन तक वो इससे बच करके नहीं रह सकता है, जब तक वो कार्रवाई नहीं करेगा तब तक उसका नाम ग्रे लिस्ट से नहीं हटेगा, और नहीं हटेगा तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कार्रवाई लगातार होती रहेगी। वर्ल्ड बैंक से पैसा आना बंद हो जाएगा, उसका देश जो है भुखमरी की कगार पर आ जाएगा, और आतंकियों को रख करके उसको कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो बदनाम ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा है। और लेकिन जिस तरह से मनीष ने भी कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें कि 26/11 के जो आरोपी हैं जकीर रहमान हैं या फिर जो हाफिज सईद हैं, इन सब को पाकिस्तान ने जेल में बंद किया, बाकायदा उनका नाम भी दिया, लेकिन बावजूद इसके उनके ऊपर उस तरह से कार्रवाई नहीं की जिस तरह की मांग लगातार की जा रही थी या जिस तरह के सबूत दिए गए थे। लेकिन इसमें एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि वो ये कि दाऊद इस समय पाकिस्तान में है, खुद पाकिस्तान ने इस बात को कबूल कर लिया है, यानी आने वाले दिनों में भारत डिप्लोमेटिकली इस बात को काफ़ी अच्छे तरीके से रख सकता है, और इसके लिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए काफ़ी जितेंद्र, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि आप इस खबर को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, अब भारत का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए हमारे पास तो सारे सबूत थे, हमने वो तमाम सबूतों को हर बार रखा, और एक तरीके से कहें तो ये तो भारत के सच की जीत हुई ना कि अगर पाकिस्तान खुद इसे कबूल रहा है। लेकिन अब हमारी तरफ से क्या अगली स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए सबसे पहले जो कोशिश लगातार भारत की तरफ से की जा रही थी वो ये थी कि दाऊद पाकिस्तान में है, इस बात के सबूत देना और इस बात को कबूलवाना। भारत लगातार सबूत दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा था कि दाऊद पाकिस्तान के अंदर नहीं है। देखिए सबसे बड़ा जो आरोप है दाऊद के ऊपर वो ये है कि मुंबई के अंदर 1993 के अंदर बम धमाके कराए, उसी में उसकी तलाश है और उसी के बाद से वो गायब है। शुरुआत में वो दुबई गया, शारजा गया, और वहाँ से वो जाकर के पाकिस्तान में उसने अपना बेस बनाया, और उसके बाद लगातार वो भारत के
खिलाफ साजिशें रचता रहा। उसका आरोप उसके ऊपर यह भी आरोप है कि जो भारत के अंदर 26/11 को जो हमले हुए थे उसमें भी दाऊद ने मदद की थी। जो आतंकी आए थे उनको बाकायदा मुंबई के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अब अगली जो स्ट्रेटेजी है भारत सरकार की वो यही होगी कि जो डिप्लोमेटिक तरीके से दाऊद, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान कबूल कर चुका है, तो उसे भारत को सौंपा जाए ताकि भारत के कानून के तहत उसे जो उसके आरोप हैं, जो उसने भारत के खिलाफ अपराध किया है, जो यहाँ पर जिस तरह से अपराध उसने बम धमाके किए हैं या दूसरे जो आरोप यहाँ पर किए हैं उसके खिलाफ सजा दिलवाई जा सके। और क्योंकि पाकिस्तान देखिए अब इसमें खुद ही बेनकाब हो चुका है। कबूलनामा ये पाकिस्तान का है जो कि सबसे बड़ा कबूलनामा है। इससे पहले जो आतंकी थे जो पाकिस्तान की सरजमी पर पैदा हुए थे, वहीं के रहने वाले थे, हाफिज सईद है, जकीर रहमान है, या उसके अलावा जो दूसरे आतंकी है वो लगातार वहाँ पर रहे हैं, वहाँ से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचते रहे हैं। लेकिन दाऊद क्योंकि वो भारत में था, भारत का रहने वाला है, भारत में आतंकी घटना करके मार्च 1993 के अंदर आतंकी हमले करके मुंबई में बम धमाके करके वो पाकिस्तान जाकर के छिपने में कामयाब हो गया था। और उसके बाद से वहाँ पर उसने अपना सेफ हेवन बनाया हुआ था और उसके बाद से अलग अलग देशों के अंदर उसने अपने नेटवर्क स्थापित कर रखे थे, जिसमें दुबई में उसका कंस्ट्रक्शन का था, ड्रग्स का वो कारोबार कर रहा था अलग अलग देशों के अंदर। ये तमाम सबूत भारत ने जो इंटरनेशनल बॉडी हैं, जो गवर्नमेंट की, यूएन वगैरह को, इन सबको वो सबूत दिए गए थे। बाकायदा पाकिस्तान के साथ भी अब तक जितनी डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है उसमें भी वो सबूत दिए गए थे और बाकायदा नाम पते के साथ कि दाऊद इस समय इस घर के अंदर ठहरा हुआ है। बाकायदा उसके जो पासपोर्ट जारी किए हुए थे उस तक की कॉपी जो है भारत सरकार ने दी हुई थी। कुछ साल पहले दाऊद की नई तस्वीर भी आई थी जो कि भारत के जो खुफिया तंत्र हैं, आईबी और रॉ, उन्होंने वो तस्वीर वहाँ से निकालने में कामयाबी हासिल की थी। क्योंकि उससे पहले हम सब देख रहे थे कि दाऊद की जो बरसों पुरानी जो फोटो है वही चल रही थी। उसके बाद दाऊद कहाँ है, कैसा, इस बात की कोई सबूत नहीं थी। बाकायदा भारत की जो एजेंसी है उन्होंने वो सबूत भी इकट्ठे किए थे। तो निश्चित तौर पर ये जो पाकिस्तान का कबूलनामा है, इसके बाद भारत की कोशिश यही है कि दाऊद को अब किसी भी तरीके से वापस भारत लाया जाए और उसके बाद आगे उसके खिलाफ जो उसके ऊपर आरोप हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मनीष, पाकिस्तान की सरपरस्ती में रहकर फल फूल रहा था दाऊद इब्राहिम, ये जग जाहिर था, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं था और मानता भी कैसे। लेकिन अब तो उसका खुद का ही ये कबूलनामा कि कराची में है। भारत के लिए तो ये एक मौका है ना उन तमाम बातों को फिर से सामने पटल पर रखने को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय पटल की मैं बात करूं, क्योंकि ये पहली बार है कि माना है पाकिस्तान ने कि हाँ हमारे पास है, हमारे शहर में है, कराची में है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये सबसे पहले समझना होगा कि अचानक ऐसा पाकिस्तान को क्या हो गया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, या उन्होंने हाफिज सईद को कुछ दिनों पहले जेल में डाला, नजरबंद किया। अगर आप देखें तो FATF बहुत बड़ा एक हथियार है इस वक्त भारत के पास पाकिस्तान को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, गरीबी फैली हुई है, कोविड की वजह से और ज़्यादा परेशान है। और अगर रिस्ट्रिक्शन लगता है, अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरी हालत हो जाएंगे। और यही वजह कि दबाव है जिसकी वजह से पाकिस्तान ये अब एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया है कि दरअसल दाऊद इब्राहिम उसके देश में है। लेकिन यहाँ से अब शुरुआत भारत को एक नए तरीके से करनी होगी और ज़्यादा एक तरीके से सबूत इकट्ठे करने होंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले अगर आप देखें तो भारत ने जिस घर में रहता था इस्लामाबाद में, जिस घर में दाऊद है, उस घर के बिजली बिल से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये तमाम एविडेंस इकट्ठे किए थे जो उसके घर वालों के नाम पे वो जारी हुए थे। और उसके साथ ही उसके घर के बाकायदा सैटेलाइट इमेजरी से लेकर के उसके मूवमेंट की एक जानकारी इकट्ठी की गई थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, ये सारे सबूत जो गलत है, इस्लामाबाद या चाहे कराची में दाऊद इब्राहिम नहीं है। अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं भारत को, चूंकि US का साथ है, दुनिया जो है इस वक्त भारत के साथ है, आतंक को लेकर के जो रुख है पूरी दुनिया का बहुत सख्त हो चुका है और इस वजह से ये जो दबाव है वो पाकिस्तान पर बेहद कारगर होने वाला है। चाहे FATF का बहाना क्यों ना हो, कम से कम पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है और ये उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान इस पर टिका रहेगा, जैसा होता नहीं है। और अगर वो करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो ये भारत के लिए भी और पाकिस्तान की जनता के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। जितेंद्र, दो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। पहली तो ये, और सबसे प्रमुख यही कि भारत की जो कार्रवाई रही, भारत का जो सच रहा दाऊद इब्राहिम को लेकर, भारत के पास जो तमाम उसके सबूत थे, जो हमने हमेशा दावे किए, वो सच, और दूसरी तरफ FATF की कार्रवाई का डर। यानी सच और डर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को ये कबूल करना पड़ा, ये कार्रवाई करनी पड़ी।
देखिए भारत ने जितने भी सबूत इकट्ठा किए हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं थे कि हवा में दिए या सिर्फ आरोप लगा करके छोड़ दिए। बाकायदा उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार की गई, बाकायदा उसके लिए पुख्ता सबूत तैयार किए गए, बाकायदा इंटरनेशनल जो बॉडी है वहाँ पर ये सबूत दिए गए FATF से लगातार। अगर आप देखें तो पिछले अगर 4-5 साल पहले के पीछे की हम अगर बात करें तो FATF के बारे में कोई नहीं जानता था। भारत में बहुत कम लोग थे जो कि FATF के बारे में जानते थे, लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर FATF में जिस तरह से पुरजोर तरीके से भारत ने पैरवी की है, बाकायदा जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं। देखिए FATF क्या है? FATF ये है कि जो देश भर के अंदर मतलब पूरे संसार के अंदर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हवाला के जरिए अवैध कारोबार हो रहा है, अवैध पैसों के जरिए, उस पर रोकथाम लगाने की ये इंटरनेशनल बॉडी है। लेकिन इसमें पिछले 4-5 साल पहले से कोई भी भारत का नुमाइंदा उस तरीके से जाता ही नहीं था। अगर जाता भी था तो उस तरीके से पैरवी नहीं करता था। लेकिन पिछले 4-5 साल से, क्योंकि मैं खुद लगातार जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है जो कि एक FATF के अंदर जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग भारत के अंदर जो देखती है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर उसको देखती है, और FATF में जब भी मीटिंग होती है, प्लेनरी मीटिंग होती है साल में, उस हर साल को ED की तरफ से डायरेक्टर जाते हैं, तो बाकायदा वहाँ पर बताया जाता है कि किस किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, किस किस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में, ड्रग्स में या दूसरे अवैध कामों के अंदर, अवैध हथियार की तस्करी के अंदर हो रहा है। तो बाकायदा सबूत के साथ इसमें MEA भी है शामिल, इसमें ED भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग भी हैं। ये बाकायदा अपने सबूत के साथ वहाँ पर जाते हैं, और ये उसी का नतीजा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज या कल में ही भारत ने कोई सबूत दिए हैं और उसके बाद से ये कार्रवाई कर दी गई है। भारत लगातार पैरवी कर रहा था, भारत लगातार सबूत इकट्ठे कर रहा था। पाकिस्तान के अंदर दाऊद बैठा हुआ है, उसका घर कहाँ पर है, उसके जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो दाऊद की जो मूवमेंट्स हैं, उसकी बाकायदा जो गतिविधियां हैं, वो तमाम जो सबूत हैं वो भारत ने दिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान मना करता रहा, और जब भी भारत ने सबूत दिए थे तो पाकिस्तान ने कहा इस पते पर दाऊद इब्राहिम नहीं है, उसे सेफ हाउस में छिपा दिया जाता था और कहा जाता था कि यहाँ पर दाऊद इब्राहिम नहीं है। तो यानी कि पाकिस्तान को ये तो पता था कि भारत को सब जानकारी है, लेकिन उसको लेकर के कार्रवाई नहीं कर रहा था। लेकिन FATF एक ऐसी संस्था है जिसकी वजह से किसी भी देश के ऊपर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। और यही बहुत बड़ी बात है जितेंद्र, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे और थोड़ी देर पहले मनीष ने भी इस बात को उठाया, और ये उसी का नतीजा है। जवाब पाकिस्तान को देना पड़ेगा। जब पाकिस्तान जब इस बात को मानता ही नहीं था तो फिर आखिर ये 5 पते कैसे आए सामने? क्या इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन आपके देश में रह रहा था और आपको इस बात की भनक नहीं थी? ये सवाल तो अब पाकिस्तान से पूछा जाएगा और इस पर जवाब भी उसको देना होगा। देखिए, हम आपको उन पतों के बारे में भी बता रहे हैं जो पाकिस्तान ने ही बताए हैं दाऊद इब्राहिम के। ये एड्रेस, पहला पता जो है व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन सऊदी मस्जिद के करीब, कराची में होने का दावा है। इस बात की जानकारी खुद पाकिस्तान दे रहा है। मकान नंबर 37, ये दूसरा पता, 30वीं स्ट्रीट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची। ये दूसरा पता, दाऊद इब्राहिम का जो तीसरा पता है वो कराची के नूराबाद का है। ये वो पता, ये वो एड्रेस है जो खुद दिए हैं पाकिस्तान ने। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ये कबूल रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जिसे लेकर सबूत तक दे चुका था भारत, वो पाकिस्तान के कराची में ही मौजूद है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.